महाअघाड़ी सरकार में तनातनी की खबरों के बीच शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी से हाथ मिलाने की अपील की। प्रताप सरनाईक ने इस खत में दोनों सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरनाईक ने लिखा कि कांग्रेस शिवसेना के कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है, जिससे पार्टी कमजोर होती जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है। प्रताप सरनाईक ने आगे यह भी लिखा कि भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा है, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध आज भी अच्छे हैं। आगे भी ये संबंध और ज्यादा टूटे, इससे पहले उनके साथ जाने का विचार होना चाहिए। सीएम उद्धव को प्रताप सरनाईक की लिखी चिट्ठी पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरनाईक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों को जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत ही गंभीर आरोप है। उनका यह कहना है कि सरनाईक की लिखी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया कि बीजेपी से गठबंधन कर लिया, आपके विधायक कह रहे हैं। देखिए, एक विधायक ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, उसमें रिएक्शन देने लायक क्या बात है? प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं मैं? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो पत्र अभी आपके पास पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर वो पत्र सच है तो कि जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रौनक, अब ये जो चिट्ठी है इसका क्या मतलब निकाला जाए, और इस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं संजय राउत, उसका क्या अर्थ है? देखिए अखिलेश, जो चिट्ठी प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है वो 9 जून को ये पत्र जो है उनकी तरफ से लिखा गया है। इस पत्र के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी से जो कुछ पुराने रिश्ते रहे हैं उसको फिर एक बार स्थापित कर लेना चाहिए, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के जो चुनाव है उसमें बीजेपी शिवसेना को फायदा होगा और अच्छी तरीके से उनके व्यक्तिगत संबंध जो है आज भी बीजेपी के नेताओं के साथ ठीक है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा जिस बात का जिक्र जो है वो संजय राउत कर रहे हैं, लगातार प्रताप सरनाईक जो है वो ईडी के निशाने पर है। ईडी जो है एनएससीएल का घोटाला हुआ था, आपको पता है कि कुछ साल पहले एक एनएससीएल का घोटाला हुआ था, और इस घोटाले में आरोप यह है कि कुछ जो 100 करोड़ रुपए डाइवर्ट हुए थे वो प्रताप सरनाईक और उनसे जुड़ी कंपनियों के अकाउंट में डाइवर्ट हुए थे, और उसको लेकर जमीन जो है वो प्रताप सरनाईक और उनके पार्टनर योगेश देशमुख ने मुंबई से सटे टिटवाला में खरीदी हुई थी। और ईडी ने जब इस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की तो ये बात जो है वो सामने निकल कर आई, और लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार प्रताप सरनाईक को इस मामले को लेकर घेरते भी रहे। अब ईडी जो है योगेश देशमुख जो प्रताप सरनाईक के पार्टनर है उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पिछले करीबन 3 महीने से प्रताप सरनाईक को ईडी खोज रही है, लेकिन प्रताप सरनाईक जो है वो गायब चल रहे। ईडी प्रताप सरनाईक से इस पूरे मामले पर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए वजह जो बताई जा रही है कि प्रताप सरनाईक दबाव में आकर उन्होंने इस तरह का पत्र जो है लिखा है, और अगर बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन कर लेती तो हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन पर और उनके परिवार पर संकट है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, इस पर नजर बनाकर आप रखें रौनक। हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।